आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 थ्रेड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसका पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी हमारा हो गया है, तो ये पार्ट 3 वीडियो। ये वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम, साइबर स्टैकिंग, हैकिंग एंड क्रैकिंग, वाइट एंड ब्लैक हैट हैकर, देन ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थीफ, सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड कंप्यूटर एथिक्स। तो ये 8 पॉइंट्स हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्राइम क्या होता है। तो हम अपनी सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम देखते हैं, जैसे कि किसी के घर में से चोरी हो जाता है, किसी के घर में डाका डाल देता है, कोई किडनैपिंग करता है, ओके, ब्लैकमेलिंग होता है। तो दीज आर द डिफरेंट क्राइम्स दैट वी सी इन आवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये सारे क्राइम्स होता है। तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम मतलब, साइबर मतलब इंटरनेट होता है। ओके, तो इंटरनेट या कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसके थ्रू जो भी क्राइम्स होता है आपके सोसाइटी के अंदर, वो सारे क्राइम को साइबर क्राइम बोला जाता है। ओके, तो it is defined as the criminal or illegal activity which uses computer network or internet. Cybercrime uses computer technology to access the personal information it includes. Okay, that means कोई भी चीज़ पर्सन का थ्रू द इंटरनेट हम उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करेंगे, किसी का भी, या फिर उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करेंगे। ओके, थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे चीज़ जो भी हम इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो सारे इलीगल एक्टिविटी को साइबर क्राइम के अंदर लिया जाता है। साइबर क्राइम को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है अभी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज योर साइबर स्टैकिंग, सेकेंड वन इज हैकिंग एंड क्रैकिंग, थर्ड वन इज योर ऑनलाइन फ्रॉड, the next identity theft, the next software piracy. ओके, तो साइबर क्राइम को हम ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज साइबर स्टैकिंग। साइबर स्टैकिंग क्या है? साइबर स्टैकिंग का सिंपल मीनिंग है ब्लैकमेल। ब्लैकमेलिंग तो आपको पता होगा। ब्लैकमेलिंग मतलब क्या होता है? हम कोई भी पर्सन का कुछ पर्सनल या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हम पकड़ लेंगे। ओके, पकड़ के उसको हम डराएंगे कि हमारे पास तुम्हारा ये इन्फॉर्मेशन है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसको डराएंगे। दैट मीन्स वो हमारे अंदर में आ जाएगा, हम उसको जो करने के लिए बोलेंगे वो ही करेगा। दैट इज ब्लैकमेल। तो कोई भी चीज़, किसी का पर्सनल कोई भी सीक्रेट फोटो हो या सीक्रेट वीडियो, ओके, या फिर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स, कुछ पर्सनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हम छुपा के ले आएंगे और उसको हम ब्लैकमेल करेंगे। तो ये काम होता है डेली लाइफ में हमारा। तो साइबर स्टैकिंग मतलब टाइप ऑफ ए ब्लैकमेल। मतलब हम इसमें क्या करेंगे? इट इज द प्रोसेस टू हरास एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन or a specific groups. It includes the monitoring someone's activity in real times or through the internet or through offline. That means कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स का कुछ एक्टिविटी को हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। ओके, विदाउट उसकी परमिशन के बिना हम उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुरा के लाकर हम उसको डराएंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे। ओके, तो ये सारे को साइबर स्टैकिंग बोला जाता है। जैसे कि हम किसी का फेसबुक को हैक करेंगे, उसका फेसबुक यूज़ करके हम उसको डराएंगे, हम सोसाइटी में उसका इमेज खराब करेंगे, या फिर उसका नाम, उसका फ़ोटो यूज़ करके हम एक फेक आईडी उसके नाम पे बनाएंगे। ओके, जिसको हम चलाएंगे और उसके आईडी के ऊपर उसका फ़ोटो, उसका इमेज आएगा। ओके, पर उसको हम चला रहे हैं। तो सोसाइटी में उसका जो इमेज है, वो इमेज हम वो फेक आईडी के थ्रू खराब करेंगे।
ओके, या फिर कोई वुमेन का, कोई लेडीज़ का हम दूर से उसका फ़ोटो खींचेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, देन उसको सोशल मीडिया में उसका मिसयूज़ करके हम वायरल करेंगे। तो ये जो सारे चीज़ है ये साइबर स्टैकिंग के अंदर आता है। तो ये सारे चीज़ एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। ओके, जैसे कि आप चोरी करते हैं, कोई डाका डालता है, ओके, तो ये सारे चीज़ के लिए हम हमारे जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसके अंदर पेनल्टी दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, जेल में उसको डाला जाता है। उसी तरह ये जो साइबर क्राइम है, साइबर स्टैकिंग, इंटरनेट के थ्रू आप जो भी क्राइम करते हैं, इसके लिए भी आइन में इसके लिए भी प्रावधान है। आप इसमें भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है, पेनल्टी पड़ सकता है। ओके, जैसे कि आपका पुलिस स्टेशन होता है, उसी तरह एक स्पेशल साइबर पुलिस स्टेशन में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। ओके, हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी एक साइबर पुलिस स्टेशन है, जैसे कि बरहमपुर में है। तो साइबर पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, आप जाकर इंटरनेट में आपके ऊपर कोई हरासमेंट कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ओके, या फिर कोई साइबर क्राइम कर रहा है, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर। ओके, या फिर आप घर में बैठ के भी कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे कंप्लेन करेंगे, आपका जो साइबर क्राइम का वेबसाइट होता है, साइबर क्राइम का वेबसाइट है www.cybercrimecomplain.com। ओके, ध्यान से सुनो, www.cybercrimecomplaints.com। ये वेबसाइट में आप जाकर आपका कंप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, तो साइबर पुलिस आएंगे, वो उसके ऊपर छानबीन करेंगे, जो गिल्टी फील होगा, जो गिल्टी होगा उसको पकड़ के लेके जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अवर हैकिंग एंड क्रैकिंग। ओके, हैकिंग क्रैकिंग क्या है वो अभी हम देखेंगे। हैकिंग मतलब इंफॉर्मेशन को चोरी करना, ये एक प्रोसेस है। जो इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, वो चोरी करने का प्रोसेस को हैकिंग या क्रैकिंग बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ attempting to gain or successful gaining unauthorized access to the computer resources, whereas cracking is the act of breaking into a computer system maliciously for personal gain। ओके, तो ये जो हैकिंग और क्रैकिंग दोनों का काम ही सेम, दोनों का काम है इंफॉर्मेशन चोरी करना। ओके, और सिस्टम का सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करना, दोनों का सेम काम है। ओके, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हैकिंग है जो है वो भी चोरी करता है, क्रैकिंग वो भी चोरी करता है। पर हैकिंग जो चोरी करता है वो अच्छा से चोरी करता है, क्रैकिंग जो चोरी करता है वो बुरा से चोरी करता है, मतलब अच्छे बुरे का चोरी है। ओके, दैट मीन्स हैकिंग जो चोरी करता है इंफॉर्मेशन को चुरा के लाता है, वो अच्छे काम के लिए लाता है, क्रैकिंग बुरे काम के लिए करता है। तो जो हैकिंग करता है उसको हैकर बोलते हैं, जो क्रैकिंग करता है उसको क्रैकर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, इसको डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हायर करती है, रिक्रूटमेंट करती है, उनको मंथली सैलरी भी दिया जाता है। वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में हैकर होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे इंटरनेट में जितने डाटा है, वो सभी डाटा को वो सिक्योर कैसे करके रखेंगे, वो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर कोई क्रैकर उनका इंफॉर्मेशन चोरी करके ले गया, तो उसको वो कैसे लाएंगे, ओके, कैसे अपने कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारे सिस्टम के डाटा को कैसे सेफ रखेंगे, वो हैकर्स इसके ऊपर काम करते हैं। और ये भी करते हैं, अगर कोई दूसरे कंपनी के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जानना हो, तो वो हैकर्स क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के लिए दूसरे कंपनी से इन्फॉर्मेशन चोरी करके लाते हैं। ओके, तो हैकर्स ये काम करते हैं। क्रैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स इसको कोई भी हायर नहीं करता है, वो अपनी फायदे के लिए, अपने घर में बैठ के वो अपने फायदे के लिए वो काम करते हैं। ये क्या क्रैकर्स क्या काम करते हैं, किसी का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं। ओके, कोई कंपनी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, चुरा के इसको मिसयूज करते हैं। वो अपनी फ़ायदा के लिए, पर्सनल गेन, अपनी फ़ायदा के लिए वो क्रैकर्स काम करते हैं, चोरी करते हैं। ओके, कोई भी सिस्टम का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का
सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं। पर हैकर क्या करते हैं, वो अच्छे काम के लिए करते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी के अच्छे काम के लिए वो काम करते हैं और उनको मंथली सैलरी भी इसके लिए मिलता है। पर क्रैकर्स क्या करते हैं, वो अपने घर में बैठ के अपनी नॉलेज का वो मिसयूज करते हैं। ओके, तो ये हैकर एंड क्रैकर का, हैकिंग एंड क्रैकिंग का डिफरेंस है। और भी कुछ डिफरेंस है वो हम देखेंगे। The basic difference is that hackers use their extensive knowledge of logic and code while the crackers look backdoor in the program. हैकर्स क्या करते हैं, जो अपनी जो नॉलेज होता है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग जो नॉलेज होता है, जो भी हैकिंग या क्रैकिंग प्रोसेस होता है वो एक प्रोग्राम के थ्रू होता है। हमने पढ़े थे मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या है, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स और कोड्स। ओके, तो जो भी हैकिंग या क्रैकिंग करना है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, वो प्रोग्रामिंग नॉलेज इसके पास होता है और उसको वो पॉजिटिवली यूज करते हैं। बट द क्रैकर्स लुक बैकडोर इन द प्रोग्राम। बैकडोर मतलब जो प्रोग्राम, मतलब जो सिक्योरिटी के लिए जो प्रोग्राम हैकर्स बनाते हैं, वो हैकर्स अपनी कंपनी में जो जितने सारे कंप्यूटर है, जितने सारे डाटा है कंप्यूटर में, वो सारे डाटा को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे सिक्योरिटी बना के सेफ रखेंगे, तो उसके लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं। क्रैकर्स क्या करते हैं देखेंगे, तो हैकर्स ने जो प्रोग्राम बनाया है सिक्योरिटी के लिए, वो प्रोग्राम को कैसे तोड़ेंगे, वो सिक्योरिटी को वो कैसे तोड़ेंगे। तो बैकडोर ढूंढते हैं। जैसे चोरी करने के लिए चोर जाता है तो घर में वो बैकडोर पीछे से डोर में जाता है ना, आगे से कोई आएगा क्या, चोर पीछे से आता है। तो उसी तरह क्रैकर्स बैकडोर देखते हैं, मतलब कहाँ से वो एक होल होगा, जैसे कि वो सिक्योरिटी को तोड़ के उसके कंप्यूटर के अंदर घुसेंगे, तो वो ये देखते हैं। ओके, और भी एक डिफरेंस है। Hackers break into the system for the sole purpose, while the crackers break into the system security for illegal reasons or for the personal gains. तो hackers क्या करते हैं, अगर कोई क्रैकर अपनी इंफॉर्मेशन को, कंपनी का इंफॉर्मेशन को चोरी करके ले गया, ओके, तो उसको उसका सिस्टम का क्रैकर का सिस्टम का सिक्योरिटी कैसे ब्रेक करके वो इन्फॉर्मेशन को चुरा के लाएंगे, तो ये सोल पर अच्छे काम के लिए ये सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। बट द क्रैकर ब्रेक द सिक्योरिटी फॉर द इलीगल रीजन, वो अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए वो इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं। हैकर एंड क्रैकर के बीच में ये डिफरेंस है। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अवर, ये जो हैकिंग है, ये हैकिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो क्या क्या है हम देखेंगे। ब्लैक हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर, दो टाइप है। तो पहले हम देखेंगे ब्लैक हैट हैकर क्या है एंड बाद में देखेंगे वाइट हैट हैकर। ओके, तो ब्लैक हैट हैकर्स, these are the hackers who break into the system and steal the informations, manipulate the data and compromise security. They are generally do this for their financial gains, stealing cards, identity thief. Okay, तो ये जो ब्लैक हैट हैकर में जो क्रैकर्स बोला था, जो कि इंफॉर्मेशन को अपनी फायदे के लिए चोरी करते हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकर वो क्रैकर ही है। क्रैकर को हम ऑल्टरनेटिवली ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। तो ये अपनी पर्सनल यूज के लिए, ओके, अपने फायदे के लिए वो इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं। स्टील द इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट द डाटा, जो इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं उसके ऊपर मैनिपुलेट कर, वो डाटा के ऊपर वो काम करते हैं, करके जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो कंपनी को वो पैसा मांगते हैं। जैसे कि मैं रैनसमवेयर में बोला था, रैनसमवेयर ये क्या है, किडनैपिंग जो करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन चोरी करके ले जाते हैं और कंपनी को ये क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास तुम्हारा इतना डाटा है, तुम पैसा दोगे तो मैं ये डाटा को डिक्रिप्ट करूंगा, मतलब तुम्हें दे दूंगा। ओके, तो ये सब ब्लैक हैट हैकर, जो क्रैकर्स, वो अपनी फाइनेंशियल गेन, अपनी फायदे के लिए वो ये सब करते हैं। किसी का स्टीलिंग ऑफ द कार्ड्स, किसी का कार्ड चोरी करना या किसी का आइडेंटिटी चोरी करना। ओके, कार्ड का इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ओके, पर्सनल डाटा, ये चोरी करने के लिए ये काम करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कुछ पर्सन का नाम, ये जो ब्लैक हैट हैकर का काम करते थे, जैसे गैरी मैकिनन, जोनाथन जेम्स एंड एड्रियन लैमो। ओके, तो ये सारे ब्लैक हैट हैकर्स है। ओके, ये काम के लिए अगर ये पकड़े जाएंगे तो इनको जेल भी जाना पड़ता है, पेनल्टी भी देना पड़ता है,
ओके, सालों साल जेल भी जाना पड़ता है इन लोगों को। तो ये सब ब्लैक हेड हैकर्स थे। द नेक्स्ट इज आवर वाइट हेड हैकर। ओके, सो वाइट हेड हैकर क्या है? दीज आर द हैकर्स who are often employed by the government organizations to protect data against the black hat hackers. They prevent the cyber crimes. तो मैं जो बोला था हैकर्स, ये क्रैकर्स तो ब्लैक हेड हैकर हो गए, और जो हैकर्स थे वो हैकर वाइट हेड हैकर। ओके, तो ये वाइट हेड हैकर क्या है? ये वाइट हेड हैकर को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डाटा, सीक्रेट डाटा रहता है। ओके, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर होता है या आर्मी का। ओके, तो वहाँ पे जो सीक्रेट डाटा स्टोर करना, हमारा देश का जो सीक्रेट वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो स्टोर होकर रहता है, तो वो सारी चीज़ को दूसरे कंट्री से, ओके, हमारा जो अपोजिट कंट्री, जो हमारा एनिमी कंट्री है, उनमें से वो डाटा को सेव करने के लिए वो वाइट हेड हैकर को अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वाइट हेड हैकर क्या करता है? रेगुलरली हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है और उसको रेगुलरली अपडेट करता है। ओके, ताकि कोई भी हमारा एनिमी कंट्री हमारा इंफॉर्मेशन को चोरी करके नहीं ले सके। ओके, दे प्रिवेंट आवर डाटा फ्रॉम द ब्लैक हेड हैकर्स। जो ब्लैक हेड हैकर्स क्रैकर्स होते हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को कोशिश करते हैं चोरी करने की, उनसे वो हमारे डाटा को बचाते हैं। तो ये अच्छे हैकर्स हैं। ओके, तो जैसे गवर्नमेंट भी देता है, उसी तरह प्राइवेट कंपनी, जहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर्स होता है, ज़्यादा डाटा सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में रहता है। आपका जो फेसबुक हो या व्हाट्सअप, जो भी जीमेल, गूगल, ये जो सारे सॉफ्टवेयर कंपनी से, ये भी वाइट हेड हैकर यूज़ करते हैं अपने डाटा को कैसे स्टोर करके प्रिवेंट करके रखेंगे साइबर क्राइम से। ओके, तो इसका भी एग्जांपल्स देखेंगे। देन इसका एग्जांपल है स्टीफन वंजिंग, देन टिम बर्नर्स-ली एंड लिनोस टोरवाल्ड, अंकित फाड़िया। ओके, तो ये हो गया हमारा वाइट हेड हैकर। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ऑनलाइन फ्रॉड। ओके, तो ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है? ऑनलाइन फ्रॉड इज ए टाइप ऑफ फ्रॉड थ्रू इंटरनेट which uses email, website, chat, voice call, through mobile, SMS, etc. It involves the identity thief, online lottery fraud and online credit card fraud, online shopping fraud, ये सारी चीज है। ओके, ये ऑनलाइन फ्रॉड है। तो इसका जो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हम ये टाइम में ज़्यादा लोग होते हैं। अभी हमारे क्या है, इंटरनेट, अभी ज़्यादातर लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। छोटे बड़े जितने भी काम है, सभी काम के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम पैसा देते नहीं, हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं या डेबिट कार्ड दे देते हैं स्वाइप करने के लिए। वो हमारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप कर देता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड जब स्वाइप करता है तो वो क्या करता है, हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसा उसमें चला जाता है। तो उसके टाइम में जब हम वो चीज़ को ठीक से मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन चुरा के ले जाएगा। हम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करेंगे तो अगर वो चोरी करने का इंटेंशन में है तो वो हमारा इंफॉर्मेशन हमारे क्रेडिट कार्ड में, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नाम होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, ओके, एक्सपायर डेट होता है, CVV नंबर होता है, तो वो चोरी करके ले जाएगा, लेके वो बेच देगा बाहर। ओके, तो उसमें से हम ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ये एक टाइप का है। दूसरे टाइप क्या हो सकता है, ऑनलाइन लॉटरी के बारे में मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। आपकी मोबाइल में या ईमेल में एक मैसेज आएगा कि हमने आपको आपका ईमेल आईडी या आपका फ़ोन नंबर को रैंडमली चूज़ किया है, जिसमें आपको 1 करोड़ का लॉटरी लगने वाला है। ओके, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस लगेगा, 15 दिन में हम आपके घर में पैसा भेज देंगे। तो आपको अच्छा लगेगा, मैं करोड़पति बन गया, मुझे 1 करोड़ मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो 15 दिन उन लोगों ने टाइम दिया, ये 15 दिन के बीच में वो आप लोगों को डिफरेंट प्रोसेसिंग फीस मांगे। वो बोलेंगे कुछ दिन के बाद आपको एक मेल भेजेंगे
आपका जो लॉटरी का पैसा निकला है हम उसको आपके पास भेजेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, तो ये प्रोसेसिंग फीस चाहिए। प्रोसेसिंग फीस हमको 10,000 चाहिए। ओके, तो 10,000 देंगे तो हम आपका जो लॉटरी अमाउंट आपको भेज देंगे। तो आप क्या करेंगे, वो 1 करोड़ तो आपको मिलेगा, इसमें आपको 10,000 रुपीज़ कुछ लगेगा ही नहीं। तो आप क्या करें, 10,000 रुपीज़ भेज देंगे। ओके, तो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे 2-3 स्टेप में वो आपसे 10,000, 5,000, 15,000 ऐसे करके कुछ पैसा वो ले जाएगा। बाद में जब आप देखेंगे 15 दिन हो जाएगा, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं आएगा, दैट मीन्स आपके साथ फ्रॉड हो गया होगा। तो दिस इज ए टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में या ईमेल में हाँ मोबाइल या ईमेल में एक मैसेज आएगा या कॉल आएगा। ओके, कोई कॉल आपको कॉल करके बोलेगा मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ आप, या बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है उसका एक्सपायर डेट हो गया, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, या वो 2 दिन या 1 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और अगर आप उसको चालू करना चाहते हैं तो आप मुझे आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपका कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका कार्ड में क्या नाम लिखा है, कार्ड का नंबर, ओके, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, वो सब आपको पूछेगा। आप वो इन्फॉर्मेशन उसको दे देंगे, तो वो क्या करेगा, आपका क्रेडिट कार्ड का एक कॉपी बना देगा। ओके, क्योंकि वो क्रैकर्स है तो आपका क्रेडिट कार्ड का कॉपी बना देगा। ओके, और वो कॉपी क्या करेगा, वो यूज़ करके आपके अकाउंट के, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो अकाउंट होगा उसमें से वो पैसा चुरा ले जाएगा। ओके, तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड होता है। ओके, देन ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होगा, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले भी आपको मैसेज करेंगे कि हमने आपके अकाउंट में एक लॉटरी, अकाउंट को लेकर एक लॉटरी बनाया था जिसमें आपने 2 लाख रुपीज़ का बम्पर ऑफर जीता है, तो हम आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ भेजेंगे और आप वो 2 लाख रुपीज़ का ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए वो पूछेगा आपका डिटेल्स हमको दीजिए, तो हाँ आप अपनी डिटेल्स उसको दे देंगे। ओके, पर वो आपको तो कुछ ऑफर देगा नहीं, वो आपका डिटेल्स का मिसयूज़ करेगा। तो ये सारे जो फ्रॉड्स होते हैं थ्रू द ऑनलाइन, इसको हम ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट देखेंगे हम आइडेंटिटी थीफ। आइडेंटिटी थीफ क्या होता है, आइडेंटिटी थीफ मतलब आपका आइडेंटिटी चुरा कर। ओके, जैसे कि देखेंगे आइडेंटिटी थीफ क्या होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ स्टीलिंग समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड pretending to be that persons in order to obtain financial resource and other benefits in the person's name without their consent। तो इसमें आइडेंटिटी थीफ में क्या होगा, कोई आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करेगा। जैसे कि आप जो कभी आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सब जब आप जेरक्स करने के लिए जाते हैं या कहीं पे आप सबमिट करते हैं जब, तो ये सारी चीज़ का क्या होता है, मिसयूज भी हो जाता है। जब आप ये सारे चीज़ को कहीं पे सबमिट करेंगे या जेरक्स करने के लिए बाहर जाएंगे कॉपी निकालने के लिए, तो ध्यान से ये सबको करना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ का आपका मिसयूज हो जाएगा। दैट मीन्स आपका डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर कोई अपने नाम में एक सिम खरीदेगा या फिर एक अकाउंट बना देगा। ओके, तो उसमें वो आपका मिसयूज करेगा। जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड में बोला था कि आपका कोई भी पर्सनल डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कोई चोरी करेगा, आपका क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन चोरी कर देगा, चोरी करके वही नंबर में वो शॉपिंग कर देगा। ओके, 5,000 10,000 का शॉपिंग कर देगा, और जो उसका बिलिंग आएगा वो आपके क्रेडिट कार्ड में आएगा या डेबिट कार्ड में आएगा। आपको वो लगेगा कि मैं तो कोई शॉपिंग किया ही नहीं हूँ, तो मेरे पास इतना बिल कहाँ से आया, पर वो कौन शॉपिंग किया है, जो आपका इन्फॉर्मेशन चोरी किया है वो शॉपिंग किया है, तो आपका आइडेंटिटी वो चोरी कर लिया है। ओके, तो वो आपका आइडेंटिटी को यूज़ करके वो शॉपिंग कर रहा है। ओके, तो बिल किसके नाम पे आएगा, क्रेडिट कार्ड जिसके नाम पे है, तो आपका नाम में क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल आएगा। ओके,
या फिर साइबर स्टैकिंग में जो बोला था, जो फेक आईडी, आपका फेसबुक का फेक आईडी बनाएगा, आपका फोटो यूज़ करेगा, आपका नाम यूज़ करेगा, सब कुछ यूज़ करके आपके सारे फ्रेंड को वो फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर देगा और उनके साथ वो बात करेगा। ओके, तो आपके सारे फ्रेंड सोचेंगे कि आप बात कर रहे हो और उसके जगह पे कौन बात कर रहे हैं, वो क्रैकर्स बात कर रहे हैं, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन चोरी करके वो फेक आईडी बनाया है। ओके, तो किसी का कोई भी चीज़ का पर्सनल आइडेंटिटी यूज़ करके हम उसके जैसा बिहेव करेंगे, उसके जैसा बात करेंगे, उसके जैसा काम करेंगे। ओके, so this is called the identity thief. Okay, then our next term is that software piracy. सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब क्या है देखेंगे हम। इट इज द इलीगल कॉपिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग among organizations or friends and other for resales and purchase by someone else. सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर का चोरी होता है। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जो कि सॉफ्टवेयर हमारा दो टाइप का होता है, एक पैच वर्जन और एक ट्रायल वर्जन। नॉर्मली जब आप इंटरनेट में कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो उसका ट्रायल वर्जन आता है, जो ट्रायल वर्जन की 15 दिन या 30 दिन का फ्री होता है, जिसको आप उस दिन तक यूज़ करेंगे। सारे कंपनी सभी सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन से इंटरनेट में छोड़ते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप ट्रायल वर्जन कम दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो पैच वर्जन होता है वो उसको आपको खरीदना पड़ता है, उसके लिए कुछ कॉस्ट आपको देना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है। ओके, पर जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को खरीदते नहीं है। ओके, उसको चुरा के ले जाते हैं। दैट मीन्स वो क्या करेंगे, जो कंपनी होगा वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो सॉफ्टवेयर में क्या करता है, वो एक की देता है। जो पैच वर्जन होता है, फुल वर्जन होता है, फुल वर्जन के अंदर उसमें एक की आता है जिसको प्रोडक्ट की या सीरियल नंबर हम बोलते हैं। 15 या 16 डिजिट का या 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको हम सीरियल नंबर या प्रोडक्ट की बोलते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आप मार्केट से खरीद के लाएंगे उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के टाइम में एक प्रोडक्ट की या एक सीरियल नंबर उसमें आपको देना पड़ता है, वो प्रोडक्ट की या सीरियल नंबर आप देंगे। ओके, तो अगर सॉफ्टवेयर में वो जो प्रोडक्ट की नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, अगर आप इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे MS ऑफिस का हो, ओके, या हम तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो तो फ्री ऐप्स होता है, कुछ कुछ ऐप्स फ्री नहीं होते, कुछ कुछ पेड ऐप्स होता है। ओके, पर हम तो मोबाइल में जो भी फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक या फिर कैंडी क्रॉस, लूडो, जो गेम्स हम मोबाइल में या ऐप से इंस्टॉल करते हैं वो सभी फ्री होता है, तो उसके लिए हमको कुछ पेड नहीं करना पड़ता है। पर ऐसा भी कुछ ऐप्स है जिसके लिए हमको कुछ पेड करना पड़ता है। अगर वो आपको आप पेड नहीं करेंगे, वो सपोज आप मोबाइल में वो ऐप्स डाउनलोड करेंगे या कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के टाइम में वो आपको पूछेगा कुछ अमाउंट पे करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके उसको पेमेंट करेंगे, तभी आपको वो सीरियल नंबर या प्रोडक्ट की देगा। देने के बाद ही आपका मोबाइल या कंप्यूटर में वो ऐप्स या सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाएंगे। जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स जब डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के टाइम पे उन लोगों को जो पैसा पेमेंट करने के लिए बोलता है वो पेमेंट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो की होता है उन लोगों का, जो प्रोडक्ट की और जो सीरियल नंबर होता है उसको वो चुरा लेते हैं। तो प्रोडक्ट की और सीरियल नंबर को चुरा के वो अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में वो फुल वर्जन वाला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तो फुल वर्जन इंस्टॉल हो गया, प्रोडक्ट की उन लोगों को मिल गया, तो उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे हम इंफॉर्मेशन को चुराते रहेंगे तो वो जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसको वो बेच रहा है, उसमें से उसको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम ये इंफॉर्मेशन को चुरा के यूज़ करेंगे तो उसका प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्राइम है। जैसे कि हम कोई भी शॉप में जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम उसको पैसा देते हैं। ओके, अगर हम क्या करेंगे, उसमें शॉप में जाएंगे, एक चीज़ खरीदेंगे, दो चीज़ पॉकेट में डाल के ले आएंगे, पैसा देंगे नहीं उसका, तो अगर वो हमको पकड़ लेगा तो क्या करेगा, वो हमको जेल में डाल देगा कि नहीं डाल देगा। तो जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। अगर पैसा नहीं देकर हम खरीद देंगे तो वो क्राइम है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट हम देखेंगे
कंप्यूटर एथिक्स, एथिक्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर एथिक्स क्या है? कंप्यूटर एथिक्स इज अ सेट ऑफ principles or rules that regulates the use of the computer। ओके, तो कंप्यूटर और इंटरनेट को हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए कुछ एथिक्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज करेंगे। अगर उसको वायोलेट करेंगे तो हमको पेनल्टी देना पड़ेगा। ओके, और वो क्राइम बोला जाएगा। तो देखें क्या क्या है। फर्स्ट वन इज योर, यू शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू हार्म अदर। आप कंप्यूटर यूज करके कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हार्मफुल नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी का कुछ भी डैमेज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो क्राइम होगा। सेकेंड थिंग इज, यू शैल नॉट इंटरफियर विथ अदर पर्सन्स कंप्यूटर वर्क। आप जैसे कि नेटवर्किंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर में एक आदमी बैठ के दूसरे आदमी का इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है। वो यहाँ पे बैठ के वो आदमी क्या कर रहा है, ओके, उसका इंफॉर्मेशन को चोरी करना या देखना, ये सारी चीज़ इलीगल होता है। ओके, तो आप कोई भी पर्सन का कंप्यूटर वर्क में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेटवर्किंग में। नेक्स्ट पॉइंट, यू शैल नॉट स्नोप अराउंड अदर पर्सन्स कंप्यूटर फाइल्स। कोई पर्सन का बिना परमिशन में उसका कंप्यूटर का फाइल, क्या क्या फाइल्स है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। ओके, अगर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन को कोई पर्सन का बिना परमिशन में, तो वो एक क्राइम होगा। नेक्स्ट, यू शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू स्टील। कंप्यूटर यूज करके आप कुछ भी चोरी नहीं कर सकते हैं। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का हो या किसी का बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन या पैसा, कोई भी चीज आप चोरी नहीं कर सकते हैं। यू शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू बिहेव फॉल्स विटनेस। कंप्यूटर को यूज करके आप कोई भी फॉल्स विटनेस बना नहीं पाएंगे, जैसे कि फेक आईडी। ओके, ये सब आप नहीं बना सकते हैं। यू शैल नॉट कॉपी और यूज पायरेसी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड। सॉफ्टवेयर पायरेसी में अभी हम पढ़े थे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कॉपी या डाउनलोड नहीं कर सकते हैं जो कि पायरेसी है, प्रोटेक्टेड है। ओके, मतलब उसका फुल वर्जन आप चुरा नहीं सकते हैं, जिसके लिए आपने पेड नहीं किया है। यू शैल नॉट यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिकेशन। कोई भी पर्सन का कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स आप यूज नहीं कर सकते उसका बिना परमिशन में। ओके,